आज जनाब स्पीकर आपके पास और इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने ये मुकदमा लेकर हाजिर हुआ हूं कि आज इस आइन को, इसका संगीन मजाक उड़ाया जा रहा है। आज इस आइन के अंदर मौजूद जो मुकन्नना के जो इख्तियारात हैं, जो अदलिया के इख्तियारात हैं, उसकी जनाब स्पीकर धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। एक लाडला किसी अदालत के सामने पेश नहीं होता, चाहे कितने भी उसके हाजिर होने के नोटिस मिलते हैं, उसको आनन फानन रात के अंधेरे में जनाब स्पीकर उनको मुख्तलिफ अदालतों से एक्सटेंशन मिलती है। इमरान खान को पाकिस्तान से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देंगे, आज आइन का संगीन मजाक उड़ाया जा रहा है। अदलिया के इख्तियारात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक लाडला किसी अदालत के सामने पेश नहीं होता, वो अदलिया का मजाक उड़ाता है। उसने कानून और आइन को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। लाडले को रात के अंधेरे में जमानतें मिलती हैं। उसने एक खातून जज के बारे में जो अलकाबात कहे, किसी ने उसका नोटिस नहीं लिया। एक कौम की बेटी को चांद रात को गिरफ्तार किया गया, किसी ने नोटिस नहीं लिया। ऐवान को इन मामलात का फौरी नोटिस लेना चाहिए। इमरान न्याजी ने IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, जिससे मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंच गया। इत्तेहादी जमातों ने रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत दांव पर लगा दी। वजीर आजम का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। आसिम मुनीर को पाकिस्तानी फौज का सिपह सलार और जनरल साहिर को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनाया जाए। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये कह सकता हूं कि ये दोनों फैसले 100% मेरिट पर थे। सबसे सीनियर मोस्ट आसिम मुनीर हैं और उसके बाद जनरल साहिर, टोटल मेरिट पे। आज PTI के जो ट्रोल्स लंदन में जिस तरह की वाशियाना और बदतरीन गलीज जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी अफवाज की लीडरशिप के ऊपर, जनाब स्पीकर, ये कभी 75 साल में इस तरह का कुछ सोच नहीं सकता था। आज हिंदुस्तान से ज्यादा और कौन खुश होगा? आज इदारों के खिलाफ जिस तरह की बातें हो रही हैं, 75 साल में ऐसा नहीं हुआ। आज हिंदुस्तान से ज्यादा और कौन खुश होगा? दुश्मन से बढ़कर इदारों पर वार किया जा रहा है। आर्मी चीफ को लगाने का इख्तियार वजीर आजम का है, लेकिन काबीना की मुशावरत से फैसला किया। इसी तरह जॉइंट चीफ्स की तकर्रुरी का फैसला किया। ये दोनों फैसले मेरिट पर थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मुस्तकबिल क्या होगा? अटर्नी जनरल की इंतखाबात केस के लिए फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ की दरखास्त के काबिल समाअत होने पर भी एतराज़। सादा सा सवाल है, इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता है या नहीं? अगर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हुआ तो बात खत्म हो जाएगी। सिर्फ इमरजेंसी की वजह से इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं। सियासी दर्जा हरारत बहुत बढ़ जाएगा तो मसाइल बढ़ेंगे। मुल्क में इस वक्त तशद्दुद और अदम बर्दाश्त है। मुआशी हालात देखें, आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं। आपस में दस्तों गिरेबां होने के बजाय इन लोगों का सोचें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस का इख्तलाफी फैसला देने का मामला उठा दिया। 1 मार्च का अदालती फैसला कितने अरकान का है? ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। ये बताएं कि क्या आइन 90 रोज में इंतखाबात कराने का तकाजा करता है या नहीं? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। 2 जजेस के इख्तलाफी नोट का मौजूदा केस से बराह रास्त ताल्लुक नहीं।
दो जजेस का अपना नुक्ता नजर है। इस वक्त मुकदमा तारीख देने का नहीं, मनसूख करने का है। जमहूरियत के लिए इंतखाबात जरूरी हैं। तकनीकी बुनियादों पर मामला खराब न करें। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। अगर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से इनकार कर दें तो क्या हम जबरदस्ती कर सकते हैं? पूरे आइन का जायजा लिया, इस सवाल का जवाब नहीं मिला। इसलिए कहता हूं ये मामलात पार्लियामान में हल होने चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स, अगर ये सारा इख्तियार पार्लियामेंट को दे दिया जाए तो मामला लटक जाएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर का जवाब, सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन सारे अमल को ख़त्म करके इंतखाबात मुलतवी कर सकता है? जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तफसार, इलेक्शन कमीशन बगैर किसी वजह के इंतखाबात 90 रोज से आगे नहीं ले जा सकता। सिर्फ फंड्स की कमी के बायस इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। फुल कोर्ट जो है वो बैठे और इस मामले पे वो तशरीह करे इन सब मामलात की, बशमूल जो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हैं इलेक्शन के इनेकाद के सिलसिले में। 13 रुकनी बेंच होना चाहिए फुल कोर्ट का, जो ये मामला सुने और ये वंस एंड फॉर ऑल सेटल होना चाहिए कि 184(3) जो है इस पे पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, बार बॉडीज़, पार्लियामेंट, सिविल सोसाइटी, कौन है जिसने बात नहीं की। हुकूमत का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के लिए फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। 13 रुकनी बेंच होना चाहिए जो फैसला सुनाए। इदारे की आज़ादाना हैसियत को बरकरार रखने के लिए फुल कोर्ट ज़रूरी है। मामले को हमेशा के लिए हल होना चाहिए। खुद नोटिस का फैसला 4/3 का है, उसी दिन बता दिया था। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया टॉक। जजेस के इजाफी और इख्तलाफी नोट आते रहते हैं। 2 जजेस के इख्तलाफी नोट का कोई कानूनी असर नहीं होता। तहरीक इंसाफ आज़ाद और खुद मुख्तार अदलिया चाहती है। नून लीग ने ऐसी खातून का तर्जुमान लगाया है जो कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकती। फवाद चौधरी, सारा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के मतहत है, सारे अदारे उसके मतहत हैं। जो बहस मैंने 2 घंटे सुनी है या 1 घंटा सुनी है, उसमें 90 दिन डी डे है। जो मैंने अराख़ किया है उसमें 90 दिन के अंदर इलेक्शन जो है उसमें इलेक्शन होना ज़रूरी है। अल्लाह के बाद अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो आखिरी सहारा है। राना सनाउल्लाह पागल हो गया, इसका दिमागी टेस्ट कराओ। वो खाना जंगी कराना चाहता है। पूरा मुल्क सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है। 90 रोज में इलेक्शन जरूर होने चाहिए। अदलिया ही आइन, कानून और मुल्क की बका का दूसरा नाम है। अगर अदलिया के फैसलों की तामील ना हुई तो फिर इस मुल्क में कुछ और होगा। राना सनाउल्लाह मुल्क में खाना जंगी कराना चाहते हैं। वो अकल के नाखुन लें और पागलपन के बयानात से गुरेज करें। शेख रशीद। 2 जजेस के अदलिया के इख्तियारात पर सवालात संजीदा नोयत के हैं। आईनी और इंतखाबी तनाज़े का हल सिर्फ फुल कोर्ट बेंच में है। अदलिया की जिम्मेदारी है इबहाम को दूर करने के लिए इस मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनाए। वफाकी वजीर शहरी रहमान। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। पुलिस ने 28, FIA ने 1 मुकदमे का रिकॉर्ड जमा करवा दिया। बैठकर तमाम सूरत हाल को देखें और फैसल चौधरी के साथ राबते में रहें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की इस्लामाबाद पुलिस को हिदायत। अदालत ने दरखास्त निपटा दी। जलाओ, घेराव और तोड़फोड़ का मुकदमा। असद उमर और फरूख हबीब की उबूरी जमानत मुस्तरद। यास्मीन राशिद, असलम इकबाल और दीगर की उबूरी जमानत में 7 अप्रैल तक तौसीह। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का PTI रहनुमाओं को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। जो 25 मई के बाद जो हमारे साथ हुई थी उसी तरीके से फिर इन्होंने नया तमाशा शुरू कर दिया है। 2000 से ज़ायद हमारे लोगों को इन्होंने उठा लिया है। हसन न्याजी के साथ सबसे बड़ी ज़्यादती हुई, यानी हसन को क्वेटा की अदलिया ने
इसको फ्रिवलेस कह के उसको ख़त्म कर दिया, उसके केस को, उसकी FIR ख़त्म कर दी। यानी आप उस बच्चे को पूरे पाकिस्तान की सैर करवा रहे हैं सिर्फ तंग करने के लिए और परेशान करने के लिए। ये एक कातिल इंसान है जिसको इन्होंने उठा के इंटीरियर का मिनिस्टर बनाया हुआ है और इसके दिमाग में सवाए कत्ल गारत के और कोई बात नहीं आ सकती। यानी ये पाकिस्तान में सुकून नहीं आने देगा। 25 मई की तरह का नया तमाशा शुरू हो चुका। 2000 से जायद कारकुनों को उठा लिया गया। हसन न्याजी को सिर्फ परेशान करने के लिए पूरे पाकिस्तान की सैर करवाई जा रही है। मौजूद हुकूमत मुसलसल कानून की धज्जियां उड़ा रही है। राना सनाउल्लाह पाकिस्तान में सुकून नहीं आने देगा। यास्मिन राशिद की मीडिया टॉक। तमाम केसेस जो PTI की लीडरशिप के ऊपर किए जा रहे हैं, वर्कर्स के ऊपर किए जा रहे हैं, ये सारी तवज्जो हटाने के लिए किए जा रहे हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, मरियम के करतूतों की वजह से आज पाकिस्तान इस नहज पर पहुंचा है कि आज पाकिस्तान को पूरी दुनिया में कोई मुंह नहीं लगा रहा, सिर्फ तुम्हारी हरकतों की वजह से। सियासत खेलो, मैदान खुला है, इलेक्शन करवाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी पॉपुलैरिटी कितनी है। मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए PTI पर मुकदमात बन रहे हैं। शरीफ और जरदारी खानदान की वजह से पाकिस्तान इस नहज पर पहुंच चुका। हिम्मत है तो बंद गलियों में नहीं, मीनारे पाकिस्तान में जलसा करें, इलेक्शन कराओ, मैदान में आओ, तुम्हारी मकबूलियत का पता चल जाएगा। मियां असलम इकबाल की ललकार। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और उनके अहले खाना को धमकियां देने का केस। राना सनाउल्लाह के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 5 लाख के जमानती मुचल के जमा करवाने का हुक्म। समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी।